अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर 3 है जिसका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स से क्या मुराद है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है कहते हैं अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे इन अ शेप। ये कहता है कि जो मैट्रिक है वो रेक्टेंगुलर शेप की अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, हुज एलिमेंट जिसके जो एलिमेंट है या उनको हम एंट्रीज भी बोलते हैं, हुज एंट्रीज आर रिटन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। और मैट्रिक्स की एंट्रीज या एलिमेंट्स को उसके अंदर लिखे हुए नंबर्स को जो है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और आगे ये बता रहा है इन स्पेसिफिक ऑर्डर, उसका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, उन नंबर्स को लिखने का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। रोज में लिखी जाती है, इन कॉलम्स में लिखे जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई है। और आगे वो बात कर रहा है कि दे अरे ओबेज सर्टेन अलजेब्रिक ऑपरेशन। अब जो तरीकेकार आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का अलजबरा में सीख कर आए हैं या उससे पहले आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट काम हम मैट्रिक्स के अंदर करते हैं। थोड़ा सा इजी काम, लेकिन आपको समझने में जो है वो थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा ताकि आप लोगों को जरा अच्छे से समझ आ जाए कि व्हाट इज द मैट्रिक्स और इसको टैकल कैसे करना है, इसको हैंडल कैसे करना है, इसको इसका सम, इसका प्रोडक्ट वगैरह वगैरह ये हमने कैसे जो है वो यूज करना है। अब एग्जांपल में देख लेते हैं। सबसे पहले तो वो कहता है कि मैट्रिक्स को जो है वो आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। कोई भी कैपिटल लेटर होता है। अब लेट्स सपोज अगर मैं ए मैट्रिक लिखती हूँ तो मैं लिखती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ एंट्रीज 1 2 3 4। अभी जो 1 2 3 और 4 है ये एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक है। ठीक है, ये ए मैट्रिक है। ए जो है वो एक मैट्रिक को शो कर रहा है। ये अरेंजमेंट आप देख लें, यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं या जो एंट्रीज हैं उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। ठीक हो गया। ये इनके दरमियान स्पेस है, इनके दरमियान कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, ये स्पेस ही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको 2-3 बातें जो है वो क्लियर कर दूं। ये हमारे पास मैट्रिक लिखा हुआ है। ठीक है, इस मैट्रिक की डेफिनेशन आपने ऊपर पढ़ ली है। इसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, इसकी रोज होती हैं, इसके कॉलम्स भी होते हैं। ठीक हो गया। अब जो रोज हैं, रोज किस तरह से होती हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल वे में जब आप इस मैट्रिक की एंट्रीज को पढ़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगी रोज। ठीक हो गया, R1 R2। इसके अंदर कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को, अरे को आप कहते हैं रोज। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसी मैट्रिक के अंदर इन्हीं एंट्रीज को ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि वर्टिकल लाइन में पढ़ें तो आपके पास इन एंट्रीज को कहा जाएगा कॉलम 1 कॉलम 2। तो वर्टिकल अरे को जो है, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जो है इन मैट्रिक्स, वो कहलाएगा कॉलम्स। ठीक हो गया। तो ये आपके पास कॉलम है और ये आपके पास रोज है। ठीक हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि आपके पास ए मैट्रिक लिखा हुआ है और उस ए मैट्रिक के अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, तो आप ये बताएंगे कि 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। लेट्स सपोज अगर मैं बी लिखती हूँ यहाँ पर और मैं उसके अंदर लिख देती हूँ 1 2 और 0, तो यहाँ पर आप देख लें मेरे पास जो है वो रो एक ही है क्योंकि एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। तो रो हमारे पास यहाँ पर एक ही है, लेकिन कॉलम हमारे पास कितने बन रहे हैं? 1 2 और 3। तो कॉलम हमारे पास यहाँ पर 3 बन रहे हैं। तो मैट्रिक बी के अंदर कॉलम 3 है, रो एक ही है। और मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास जो रोज हैं वो भी 2 हैं और जो कॉलम है वो भी 2 हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे रोज का भी आपको पता लग गया। हर मैट्रिक के अंदर जो हॉरिजॉन्टली आपके पास नंबर्स एंट्रीज आ रही होंगी वो आपके पास रोज होंगी, और हर मैट्रिक के अंदर जो वर्टिकल लाइंस में आपके पास अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आ रहे होंगे वो आपके पास कॉलम होंगे। ठीक हो गया। एंट्रीज और एलिमेंट्स किसे कहते हैं? मैट्रिक के अंदर लिखा हुआ हर नंबर जो है वो उसका एंट्री या एलिमेंट कहलाता है। ठीक हो गया। जैसे ए के एंट्रीज कौन कौन सी है? 1 2 3 4। यहाँ पर अगर हम लिखें एलिमेंट्स ऑफ ए तो वो आ जाएंगी 1 2 3 और 4। इसी तरीके से एंट्रीज लिख लें या एलिमेंट्स लिख लें। इसी तरीके से बी की क्या होंगी एंट्रीज? वो होंगी 1 2 और 0। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए हैं। तो एलिमेंट्स और एंट्रीज मैट्रिक के अंदर आने वाले नंबर्स को हम कहते हैं। नंबर्स भी हो सकते हैं, हमें उसके अलावा वेरिएबल्स, स्मॉल लेटर में वेरिएबल्स जैसे A B C X Y Z भी दिया जा सकता है। तो वो सारे इसी के सारे जो हैं वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या एंट्रीज कहलाएंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर या साइज ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। मतलब लेट्स सपोज अगर आपको कोई कहता है कि आप एक मैट्रिक लिखें 3/2 का, ठीक है, तो अब आपको नहीं पता कि 3/2 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 का यहाँ पर मतलब है कि वो 3 रोज कह रहा है और 2 का मतलब है वो 2 कॉलम के बारे में बात कर रहा है। यानी कि आप एक मैट्रिक बनाएं, लेट्स सपोज एक सी मैट्रिक बनाएं आप, ठीक है, उसको नाम सी दे दें, उसके अंदर 3 रोज रखें
जैसे A B C, और ये 3 रोज हो गई, 1 2 और 3, ठीक हो गया। और कॉलम आपने 2 रखने हैं, तो एक कॉलम हो गया, दूसरा आप रख लें D E F। तो यहाँ पर जो है वो आपका मैट्रिक 3/2 का मैट्रिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक जिसके अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, उसको उसके बारे में जब आप बताते हैं तो उसको हम कहते हैं साइज या ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक। लेकिन ये लिखने का भी एक तरीकेकार है कि आप हर मैट्रिक का जब साइज या ऑर्डर बताते हैं तो सबसे पहले आप रोज के बारे में बताते हैं, फिर आप कॉलम के बारे में बताते हैं, ठीक हो गया। जनरली इसकी बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, वहां पर लिखा हुआ है M/N करके। M/N का मतलब M जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को और N जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को, ठीक हो गया। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ A इज इक्वल टू 2 3 1 4 5 6, ठीक हो गया। तो इसके अंदर अगर मैं कहती हूँ इसका आप ऑर्डर लिखें या साइज लिखें, साइज ऑफ अ मैट्रिक या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक लिखें, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, रोज काउंट करेंगे, देन कॉलम काउंट करेंगे, क्योंकि हमेशा साइज या ऑर्डर की लिखते हुए तरतीब आपने यही रखनी होती है कि आप सबसे पहले क्या रखेंगे, पहले रोज लिखेंगे और फिर कॉलम्स लिखेंगे। तो रोज इसके अंदर कितनी आ रही है, हॉरिजॉन्टल रोज इसके अंदर 2 आ रही है, 2 बाय, और कॉलम्स कितने आ रहे हैं 1 2 और 3 को हमारे पास कॉलम आ रहा है, तो 2/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक है, ठीक हो गया। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ या साइज ऑफ जो मैट्रिक है वो लिखा जाता है। होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स के अंदर अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पर 2 कंडीशन लिखी हुई हैं। वो ये कहता है कि 2 मैट्रिक, लेट्स सपोज अगर मैं लिखती हूँ कि A मैट्रिक इक्वल है B के, तो हमारे पास कौन सी ऐसी कंडीशन होगी कि जिसपे A और B आपस में इक्वल होंगे, तो वो कहता है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मतलब इनकी रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर इसकी रोज 2/3 है तो इसकी भी 2/3 होनी चाहिए, और अगर इसकी 1/1 है तो इसकी भी 1/1 होनी चाहिए, यानी कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक हो गया। मतलब लेट्स अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ A हमारे पास है 1 2 4 1, और दूसरी तरफ हमारे पास है B इज इक्वल टू 0 2 3 1। अब देखें, अब इस एग्जाम्पल के ऊपर हम समझते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो गौर करें कि A के पास जो मैट्रिक है उसकी रोज भी 2 हैं, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो 2/2 का जो है वो इसका ऑर्डर है। और B के पास देख लें, B के पास भी 2 रोज और 2 कॉलम है। पहली कंडीशन के मुताबिक तो ये मैट्रिक जो है वो फिलहाल तक इक्वल है, लेकिन दूसरी कंडीशन देखें। दूसरी कंडीशन कहता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है कि अगर आप A और B को कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी पहली वाली एंट्री के बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दूसरी वाली एंट्री दूसरी एंट्री के बराबर होनी चाहिए, तीसरी की, और चौथी एंट्री के बराबर होनी चाहिए। यानी कि हर A के मैट्रिक के अंदर आने वाली हर एंट्री की जो तरतीब है वही तरतीब B के अंदर भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें इस वाली एग्जाम्पल के अंदर तो पहली एंट्री में 1 लिखा हुआ है और B की पहली एंट्री में 0 लिखा हुआ है, तो यहां से ये दूसरी वाली कंडीशन जो है वो गलत हो जाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि A और B बराबर नहीं है, ठीक हो गया। लेट्स सपोज मैं अगर एक C एलिमेंट लिखती हूँ, यहाँ पर C मैट्रिक लिखती हूँ, तो यहाँ पर मैं लेट्स सपोज 2 - 1 लिख देती हूँ, यहाँ 2 ही लिखूंगी, यहाँ 4 ही लिखूंगी, और यहाँ भी मैं कर देती हूँ 3 - 2, ठीक होगा। अब आप देखें ये जो है ये आपस में सोल्व होने के बाद एक ही नंबर बन जाएंगे, तो ये एक ही एंट्री कहलाएंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे 2 - 1 कितना होता है 1, ये 2 ही आ जाएगा, ये 4 ही आएगा, 3 - 2 भी कितना होता है 1। अब आप देखें सी का जो आंसर्स निकले हैं, सी के मैट्रिक के जो आंसर्स आए हैं वो एक ही एंट्रीज के भी बिल्कुल बराबर हैं, ऑर्डर भी सेम है, 2/2 का 2/2 ही है, और जो हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं उनकी तरतीब के लिहाज से वो भी सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इनकी सेम है, क्योंकि ए मैट्रिक के अंदर पहले ही एंट्री 1 है तो सी के अंदर भी पहली एंट्री 1 ही है, दूसरी एंट्री 2 है तो इधर भी 2 है, तीसरी की जगह पे 4 लिखा हुआ है तो इधर 4 ही लिखा हुआ है, और फोर्थ वाले पोजीशन पे 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी फोर्थ वाली पोजीशन पे 1 ही आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ए और सी आपस में क्या है, इक्वल मैट्रिसेस हैं, ठीक हो गया। तो इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए 2 कंडीशन है, पहली ये कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा ये कि दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो चाहिए, यानी कि बिल्कुल एक जैसे ही हो वो दोनों, कोई भी उनके अंदर जो है वो बिल्कुल भी चेंजिंग ना हो। अगर एक आधे नंबर की भी चेंजिंग हो जाएगी तो हमारे पास वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। अब हम आगे मजीद इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर के 3.1 की जो है वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।